नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 11। पाठ का नाम है सूक्ति पुष्पांजलि ही। सूक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा उक्ति। सूक्ति शब्द का क्या अर्थ है? सूक्ति शब्द का अर्थ है किसी के द्वारा कही गई अच्छी बात या अच्छे वचन। इस पाठ में बहुत सी अच्छी सूक्तियों का संग्रह है, इसीलिए इस पाठ को सूक्ति पुष्पांजलि का नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहली सूक्ति। पहली सूक्ति है विद्या रूपम कुरूपाणाम। कुरूपाणाम अर्थात कुरूप व्यक्तियों का, रूपम सुंदरता क्या है? विद्या। इस सूक्ति में आपको बताया गया है कि सुंदर चीजें सभी को अच्छी लगती हैं, सुंदरता सभी का मन मोह लेती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसे सुंदरता प्रदान करती है, उसे आकर्षक बना सकती है? वो चीज है विद्या। विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूप व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्तियों का जो सुंदर नहीं है, उनका रूप, उनकी सुंदरता क्या है? विद्या। विद्या कुरूप व्यक्ति को भी सुंदरता प्रदान करती है। जिसके पास ज्ञान होता है, विद्या होती है, वो व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। दूसरी सूक्ति है विद्या सन्मित्रम अस्ति। सन्मित्रम अर्थात सबसे अच्छा मित्र। इस सूक्ति का अर्थ है विद्या सबसे अच्छा मित्र है। हमारे अच्छे मित्र कौन से हैं? जो संकट के समय में हमारा साथ देते हैं और हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाते हैं। इसी कारण विद्या को हमारा सबसे अच्छा मित्र कहा गया है, क्योंकि जिस वक्त कोई भी हमारा साथ नहीं देता, उस समय हमारा ज्ञान, हमारी विद्या ही हमारे काम आती है। तीसरी सूक्ति देखते हैं विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। बुद्धिरुत्तमा शब्द का संधि विग्रह है बुद्धि जमा उत्तमा। इस सूक्ति का अर्थ है विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, अर्थात बुद्धि विद्या से उत्तम है। विद्या और बुद्धि में अंतर क्या है? विद्या जो हम इस संसार में आने के बाद प्राप्त करते हैं, और बुद्धि हर इंसान को जन्म से प्राप्त होती है। बुद्धि ऐसी चीज है जो केवल इंसानों के पास नहीं बल्कि पशु पक्षियों के पास भी होती है। कौवे की कहानी तो आप सबने सुनी है कि कैसे उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी प्यास बुझाई थी। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे तो उसकी विद्या भी कई बार उसके काम नहीं आती। इसी कारण बुद्धि को विद्या से श्रेष्ठ कहा गया है। चौथी सूक्ति देखिए नास्ति विद्या समम चक्षुः। नास्ति शब्द का संधि विग्रह करेंगे न जमा अस्ति। इस सूक्ति का अर्थ है कि विद्या के समान नेत्र नहीं है। चक्षु अर्थात नेत्र। नेत्र का अर्थ है आंखें। आंखों का क्या काम है? आंखों का काम है हमें रास्ता दिखाना। उसी तरह विद्या भी हमें बताती है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। विद्या हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी कारण विद्या की तुलना नेत्रों से की गई है और कहा गया है नास्ति विद्या समम चक्षुः। विद्या के समान नेत्र नहीं है। पांचवी सूक्ति ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही। इस पंक्ति का अर्थ है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ऋते ज्ञानात्, ज्ञान के बिना, मुक्ति न, मुक्ति नहीं है। जब तक मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकता। मुक्ति का अर्थ यहाँ पर मोक्ष है। मोक्ष अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ दुखों और तकलीफों से मुक्त होना भी हो सकता है। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा कि हमें कौन से काम करने हैं और कौन से बुरे कामों से दूर रहना है, तब तक हम अपने दुखों और कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान के बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। छठी सूक्ति देखते हैं ज्ञानस्य अंतो न विद्यते। इस सूक्ति का अर्थ है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञानस्य, ज्ञान का, अंतः न विद्यते, अंत नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं सब कुछ जानता हूँ। सुंदर वस्त्र बनाने वाला दर्जी सोने के गहने नहीं बना सकता।
इसी तरह से बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाला एक इंजीनियर एक कुम्हार की तरह खूबसूरत मटके नहीं बना सकता। यदि हम अपना सारा जीवन भी ज्ञान प्राप्त करने में लगा दें तो भी हमारा ज्ञान केवल समुद्र की एक बूंद के समान होगा। इसी कारण कहा गया है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। 7वीं सूक्ति देखते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम। इस सूक्ति का अर्थ है कि संसार में कोई भी चीज उतनी पवित्र नहीं है जितना पवित्र ज्ञान है। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान, ज्ञान के जैसा, नहीं पवित्रम, कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। पवित्र अर्थात शुद्ध। यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात हो रही है? यहाँ पर आत्मज्ञान की बात हो रही है। हम कौन हैं? इस संसार में हम क्यों आए हैं? हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है? हमें अपने जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए? जब हमें इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है तभी हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसी कारण कहा गया है कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम। अगली सूक्ति देखते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता का अर्थ है अपने सभी कामों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करना। योग का अर्थ है जुड़ना। यहाँ किससे जुड़ने की बात हो रही है? यहाँ ईश्वर से जुड़ने की बात हो रही है। सभी चाहते हैं कि ईश्वर हमसे खुश रहें और हमारी तरफ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके लिए मंदिर जाना और पूजा पाठ करना ही जरूरी नहीं है। अगर आप सही ढंग से अपने कर्म करना सीख जाते हैं, कर्म करने की कला सीख जाते हैं, तो आप स्वयं ही ईश्वर से जुड़ जाते हैं। आपने सुना होगा वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्म ही पूजा है। इसलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। देखते हैं अगली सूक्ति, नमन्ति गुणिनो जनाः। नमन्ति अर्थात झुकते हैं। कौन झुकते हैं? गुणिनो जनाः, गुणवान व्यक्ति। इस सूक्ति में बताया गया है कि जिस व्यक्ति में जितने अधिक गुण होते हैं वह व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है। एक सूखा हुआ पेड़ सीधा खड़ा रहता है जबकि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ होता है। गुणवान व्यक्ति की यही पहचान है कि उसमें जितने अधिक गुण होंगे वह व्यक्ति दूसरों के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करेगा और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा विनम्र रहेगा। 10वीं सूक्ति, गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते अर्थात गुणों की हर जगह पूजा होती है। गुण सब जगह पूजे जाते हैं। एक गुणी व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के कारण हर जगह सम्मान पाता है। जिस तरह से हीरे को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह से गुणवान व्यक्ति को भी अपने बारे में किसी को कुछ कहना नहीं होता। लोग अपने आप ही उसे आदर देते हैं। गुण कई तरह के होते हैं, जैसे सच बोलना, प्यार से बोलना, किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद के लिए तैयार रहना। इन गुणों से युक्त व्यक्ति जहां भी जाता है अपनी जगह बना लेता है। इसलिए कहा गया है गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। 11वीं सूक्ति देखिए, गुणी गुणम वेत्ति। इस सूक्ति का अर्थ है कि एक गुणवान व्यक्ति ही वास्तव में दूसरे के गुणों को पहचान पाता है। गुणी गुणवान व्यक्ति गुणम वेत्ति, गुणों को जानता है। अगर किसी बच्चे को रास्ते में एक हीरे का टुकड़ा मिल जाए तो वह उसे एक सुंदर पत्थर समझकर उससे खेलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसकी वास्तविक कीमत नहीं पहचानता। हीरे की कीमत केवल एक जौहरी ही जान सकता है। उसी तरह से एक गुणवान व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के गुणों की पहचान कर सकता है। अगली सूक्ति देखिए, आपदाम तरणि ही धैर्यम। तरणि शब्द का अर्थ है नाव। नाव का क्या काम है? नाव का काम है हमें पानी से बचाते हुए किनारे तक पहुंचाना। जब इंसान के ऊपर मुसीबत की बाढ़ आती है और लाख कोशिश करने पर भी उस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता, तब धैर्य रूपी नाव ही उसे किनारे तक पहुंचा सकती है। धैर्य अर्थात धीरज। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का नाम आपने सुना है। उनका एक बहुत अच्छा दोहा है, बहुत कही थोड़ी रही व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है करी कमाई न खोए। इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि मुसीबत के समय धैर्य ही सबसे बड़ी नाव है। अगली सूक्ति देखते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत।
इस सूक्ति का अर्थ है कि किसी भी चीज का अत्यधिक मात्रा में होना या करना हानिकारक होता है। अति, अत्यधिक मात्रा, सर्वत्र वर्जयेत, हमेशा वर्जित है। उदाहरण के लिए पौष्टिक भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत जरूरी है, लेकिन भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट या पौष्टिक क्यों ना हो, अधिक मात्रा में किए जाने पर हमारे शरीर में बीमारियां ही पैदा करेगा। पढ़ाई लिखाई आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है ये आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई छात्र खाना पीना सोना खेलना सब कुछ भूलकर केवल पढ़ता ही रहे तो उसका स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाएगा। इसी कारण कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है। संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। महताम एक रूपता शब्द का संधि विग्रह करेंगे महताम च एक रूपता। इस सूक्ति में बताया गया है कि महान व्यक्ति की पहचान क्या है। महान व्यक्ति या सबसे उत्तम श्रेणी के व्यक्ति वो होते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति में या विपत्ति में वो एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। ना तो संपत्ति मिलने पर या अच्छा वक्त आने पर बहुत अधिक खुश होते हैं और ना ही विपत्ति अर्थात मुसीबत आने पर बहुत अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि समय का पहिया तो चलता ही रहेगा और सुख और दुख जीवन में आते जाते रहेंगे। जो आया है वो चला भी जाएगा, इसी कारण वो हर परिस्थिति में शांत ही रहते हैं। अगली सूक्ति देखते हैं। असतो मां सद्गमय। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, असतो मां, मुझे असत्य से सद्गमय, सत्य की ओर ले चलो। मां शब्द का अर्थ है मत, असत्य नहीं सत्य की ओर ले चलो। सत्य का रास्ता कौन सा है, सच्चाई का मार्ग कौन सा है। मेरी आंखों पर जो झूठ और अज्ञान का पर्दा पड़ा है उसे हटाकर हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। अंतिम सूक्ति देखते हैं। शीलम ही विदुषाम धनम। इसका अर्थ है विदुषाम, विद्वानों का, धनम, धन कौन सा है, शीलम, उनका चरित्र। विद्वान व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। चरित्र अर्थात कैरेक्टर। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरा आचरण करता है, बुरे काम करता है, अपना चरित्र खराब करता है, वह व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है। विद्वान व्यक्ति के लिए उसका चरित्र ही उसका सबसे बड़ा धन है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।